आज का टॉपिक है मेरा बहुपद। बहुपद में हम लोग को जो पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद का पहले प्रकार क्या होता है देखिए, जैसे लिखा है 2x का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे दिख क्या रहा है, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, जो पावर है इसका अधिकतम घात कितना है। तो हमको यहाँ पर अधिकतम घात मेरा 2 दिख रहा है। तो जिस बहुपद का अगर अधिकतम घात 2 होता है तो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका अधिकतम घात क्या होगा, घात मेरा अधिकतम कितना है 2। ये 2 जो है बाबू, ये 2 बहुपद का क्या है, घात है। तो 2 लिखा है तो क्या है, बहुपद का घात है। अब देखिए जैसे लिखा है 7x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। यहाँ पर दिख क्या रहा है, इसका घात कितना, इस बहुपद का घात हमको कितना दिख रहा है, इस बहुपद का मेरा घात दिख रहा है 2। इसका घात कितना हो जाएगा, घात मेरा हो जाएगा 2। अब सबसे पहले कंसेप्ट हमको समझना है कि बहुपद का कितना प्रकार है। बहुपद का अलग अलग कैटेगरी पर अलग अलग इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो हेडिंग लगाना है बहुपद के प्रकार, लगाते हैं हेडिंग लगाना है, हेडिंग लगाना है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद का कितना प्रकार होता है, बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले हमको समझना है घात के आधार पर, बहुपद का घात के आधार पर 3 प्रकार होता है। एक होता है मेरा जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उस बहुपद को बोलता है रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद का अधिकतम घात अगर 2 होता है तो उस बहुपद को बोलता है द्विघात बहुपद। और जिस बहुपद का अधिकतम घात अगर 3 होता है तो उस बहुपद को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। सबसे पहला कंसेप्ट है बहुपद घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। घात के आधार पर जो होता है बहुपद का कुल 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। जिस बहुपद का अधिकतम घात अगर 1 हो, अधिकतम घात, अधिकतम घात 5 हो, अगर 1 हो, यानी अधिकतम घात अगर 1 हो तो उस बहुपद को कहा जाता है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात अगर 1 हो तो उस बहुपद को कौन सा बहुपद कहता है, रैखिक बहुपद। तो अधिकतम घात अगर 1 हो तो इस बहुपद को बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 2x प्लस 1। अब इस बहुपद में क्या दिख रहा है, इसका अधिकतम घात कितना है। तो हमको सबसे पहले देखना है चर राशि। चर राशि पर अधिकतम घात कितना है, चर राशि पर अधिकतम घात कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 छुपा है, उसका अधिकतम घात कितना हो गया 1। तो इस प्रकार का ये बहुपद क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। उसी तरह लिखा जाएगा 4x कैसा बहुपद है, तो इसका अधिकतम घात मेरा सिर्फ 1 दिख रहा है, तो ये बहुपद मेरा कौन सा हो जाएगा, रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, दूसरा हेडिंग डाला है द्विघात बहुपद। द्विघात टोटल निकालेंगे, प्रैक्टिकल बताते हैं बहुपद। टोटल बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद का क्या सीन होता है, इस बहुपद का अधिकतम घात जो होता है मेरा 2 होता है। इसका अधिकतम घात कितना होगा, 2, यानी अधिकतम घात जो होगा ये अधिकतम घात 1 2 3 अधिकतम घात मेरा कितना हो जाएगा 2 होगा। तो ये बहुपद कौन सा रहेगा, रैखिक बहुपद। इस बहुपद का अधिकतम घात 2 उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे में लिखा है, जैसे में लिखा है 5 क्या 5 निकलता है, जो बताएं 7x माइनस 2x प्लस 4। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना देगा, अधिकतम घात मेरा 2 है, सबसे अधिक घात मेरा 2 है।
ये बहुपद क्या हो जाएगा मेरा? अरे एक द्विघात बहुपद। अब जैसे लिखा है नो एक्स का स्क्वायर माइनस 25, ये कौन सा बहुपद है? ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? अगला 3 नंबर, 3 नंबर है मेरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद का अधिकतम घात 3, अधिकतम घात जो होगा मेरा, अधिकतम घात जो होगा वो अधिकतम घात मेरा 3 होगा, उस बहुपद को बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो तो उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। अधिकतम घात जैसे लिखा है 7x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसका अधिकतम घात कितना दिख रहा है? तो अधिकतम घात मेरा दिख रहा है कितना? 3। ये मेरा कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। आप समझते हैं तीनों बहुपद का व्यापक रूप को पेपर में पूछा जाता है, तीनों बहुपद का व्यापक रूप। और रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का नोट देके लिखना है, नोट देके लिखना है। रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का, अच्छा ऐसे करके आदमी बैठा हुआ है तो ऊपर नीचे बैठ सकता है कोई ना कोई। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये थोड़े बाहर नहीं, व्यापक रूप ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। उसके बाद अगला नोट डालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो आता वो 15वां नंबर से अगला सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला नोट तो ऊपर से क्या बोलते हैं? तो नीचे बोलते बॉटम। त्रिघात बहुपद का, बॉटम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप और ऐसा कैसे निकालेंगे? का ऊपर से कम नंबर बैठा व्यापक रूप 15, नीचे से 16, मार्क्स क्या करेंगे? व्यापक रूप ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, होता है। तो नीचे। उसके बाद एक रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना? तो 1। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना? तो 2। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3। उसके बाद रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b। उसी तरह अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या जाएगा? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसी तरह अगर त्रिघात का पूछा जाए, त्रिघात बहुपद का ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब अगला कंसेप्ट है, ये परीक्षण किसके आधार पर? घात के आधार पर। अब अगला हेडिंग देना है पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। अगला हेडिंग लगाना है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद का जो वर्गीकरण होता है ये भी 3। पहला है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद में पद जो होता है सिर्फ एक होता है, पदों की संख्या इसका एक होगा। पदों की संख्या, पदों की
पदों की संख्या जो होगा मेरा एक होगा। जैसे हम लिखा है सिर्फ 2x, इसमें कितना पद? सिर्फ एक। उसी तरह लिखा रहेगा 4x, इसमें कितना पद है? तो पदों की संख्या मेरा कितना है? एक। उसी तरह लिखा रहेगा सिर्फ 9, जिसमें पद के कितना है? पदों की संख्या मेरा सिर्फ एक है। जिस बहुपद में एक पद हो तो उस बहुपद को बोला जाता है एक पदी बहुपद। उस बहुपद को क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। ये दूसरा है मेरा द्विपदी बहुपद। तो उस बोर्ड में पूछा द्विपदी बहुपद मतलब दो जिस बहुपद का जिस बहुपद का दो पद हो, जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 हो, पदों की संख्या अगर मेरा कितना होगा? 2 होगा, तो उस बहुपद को बोलेंगे द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 होगा तो उस बहुपद को क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। उसके बाद तीसरा है, जैसे लिखा है +4, इसमें एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, 2 पद हो गया, तो मेरा दोनों ये मेरा कौन सा है? द्विपदी बहुपद। उसी तरह लिखा रहेगा 4x का स्क्वायर माइनस 9, इसमें कितना पद? एक पद यहाँ, दूसरा पद यहाँ, ये क्या हो जाएगा मेरा? द्विपदी बहुपद। तीसरा कंसेप्ट है, तीसरा निकला है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होगा? पदों की संख्या 3 होगा। त्रिपदी में क्या होगा? पदों की संख्या 3 होती है। पदों की संख्या मेरा कितना हो जाएगा? 3। जैसे लिखा है 4x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसमें काउंट करना पद कितना? एक पद ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद। पदों की संख्या मेरा अगर 3 हो जाए तो उस बहुपद को क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। उसी तरह लिखा है 4x का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x, ये कौन सा बहुपद होगा? तो इसमें पदों की संख्या मेरा 3 है, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। अब आगे का कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन पे। पहला मेरा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है ax बराबर 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में से bx जिसका है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में भाग देने पर भागफल क्या होगा? अब भागफल वाला सवाल आ गया, तो करना क्या बाबू? सबसे पहले लिखना 1 नंबर का सॉल्यूशन लिख रहे हैं। 1 नंबर का सॉल्यूशन 3 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और दिया है मेरा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें से देखना है बड़ा कौन सा है, तो x का क्यूब अधिकतम घात 3 है और x का स्क्वायर अधिकतम घात 2 है, यानी अधिकतम घात जिधर है वही मेरा बड़ा होगा। तो पहले ग्रेटर देन इतना लिख दिए। अब इसमें इससे भाग देंगे, यानी x का स्क्वायर से 2x प्लस 1 में 1 से भाग देंगे किसका? 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भाग लगाना है। तो क्या करना है? 3x का क्यूब में, यानी रफ, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ रफ साइड में लिख लेना है। रफ का काम अलग करना है। पहले इसका आगे शुरू वाला क्या है मेरा? क्या लिखा हुआ? 3x का क्यूब बटा कितना है? इसका शुरू वाला कितना है? x का स्क्वायर। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मेरा 3x सिर्फ बचेगा। कितना बचेगा? 3x बचेगा। यहाँ लिखेंगे 3x, यहाँ लिख दिए 3x गुना x का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3x का क्यूब। यहाँ लिख देंगे 3x का क्यूब, फिर 3x गुना 2x करेंगे, 3 दूना 6x गुना x स्क्वायर। इसके नीचे लिखना 3 दूना 6x का स्क्वायर। उसके बाद 3x गुना 1 करेंगे तो कितना होगा? 3x। उसके बाद सिंबल को चेंज कर लिया जाता है।
प्लस में है तो इसको माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, और ये प्लस में तो माइनस में। अब क्या करना, इसमें से ये तो मेरा शुरू वाला कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा गाड़ी में, अब क्या करना है, 6x का स्क्वायर और प्लस में माइनस 6x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरा माइनस 5x का स्क्वायर, माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस x, और प्लस में कितना है 5 है। अब इसका शुरू वाला यानी ये शुरू में कितना लिखा हुआ है, तो ये माइनस 5x का स्क्वायर बटा में इसका शुरू वाला यानी यहाँ कितना लिखा हुआ है x का स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट करते कितना बचा मेरा -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। अब क्या करना, -5 गुना एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -5x का स्क्वायर, -5 गुना 2 तो 5 दूना 10, तो -5 दूना 10x, -5 गुना 1 तो कितना हो जाएगा मेरा -5। अब चिन्ह को बदलो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये वाला एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल आउट हो गया। 10 प्लस में 1 माइनस में 10x में से 1 तो x गया, कितना बचेगा 9x, प्लस 5 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 10। लास्ट जो मेरा निकल के आया है, अब देखना इसका अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात है मेरा इसका 1, इसका अधिकतम घात कितना है 2। अगर इससे इसका घात कम हो जाए तो इसके आगे का जो प्रोसेस होगा, आगे का प्रोसेस ये नहीं लगेगा, यानी आगे भाग आउट नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः भागफल बराबर, क्वेश्चन में मेरा क्या पूछा था भागफल क्या होगा, लेकिन अतः भागफल बराबर कितना निकला, ये भागफल है ये शेषफल है, भागफल कितना निकला 3x - 5 तथा शेषफल का मतलब हुआ कि बचा हुआ पार्ट कितना निकला मेरा 9x प्लस 10, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यही प्रोसेस से आराम से इसको बनाना, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 2 का जो क्वेश्चन है, टाइप 2 में क्या लिखा है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है, यानी इसका शून्यकों का योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है। तो कहने का मतलब है कि देखो दिया क्या क्या, पहले शून्यकों का योग तो लिखेंगे गिवन डेट, एक सेकेंड सॉल्यूशन, पहले मानेंगे माना लेट शून्यक को मान लेते हैं शून्यक को अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले शून्यक को मान लेते हैं अल्फा और बीटा। उसके बाद क्या करना है कि शून्यकों का योग कहने का मतलब है कि शून्यकों का योग। अब अगर योग बोल दिया जाए तो योग कहने का मतलब है क्या कि अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब क्या है कि अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब गुना के रूप में क्या है मेरा अल्फा इंटू बीटा, तो इसको मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है कि बहुपद ज्ञात करना था हमको, पहले दिया क्या ज्ञात, लिखेंगे गिवन डेट क्या दिया है, तो दिया है मेरा शून्यकों का योग, यहाँ क्या है शून्यकों का योग कितना है मेरा -3, फिर शून्यकों का गुणनफल मेरा कितना है 2 है, गिवन डेट अल्फा प्लस बीटा यानी योग का कितना दिया है मेरा -3, फिर शून्यकों का गुणनफल 2 तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है मेरा 2। उसके बाद चूंकि एक फॉर्मूला होता है, किसी भी द्विघात बहुपद को निकालने का सूत्र होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
चूंकि सूत्र होता है बहुपद बराबर, बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 2, द्विघात बहुपद, ये मेरा निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह अगर क्वेश्चन लिखा रहे, जैसे कोई क्वेश्चन अगर लिखा रहे कि द्विघात बहुपद का हमको शून्यक दे दे सवाल में, यानी शून्यकों का योग अगर दे दे, यानी कहने का मतलब है -2 और 6 लिखा, ये कहने का मतलब है कि ये है मेरा शून्यकों का गुणनफल, सॉरी ये हो गया शुरू वाला, जो है शुरू वाला क्या है मेरा योग दिया रहेगा, और ये वाला क्या है, ये है मेरा शून्यकों का गुणनफल। तो क्या इससे द्विघात बहुपद नहीं निकलेगा, कैसे द्विघात बहुपद नहीं निकलेगा, तो मेरा योग भी पता है, गुणनफल भी पता है। तो पहले मान लेंगे, यही प्रोसेस है, क्या करेंगे पहले समझते एक बार फिर से। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानेंगे लेट शून्यक बराबर, चूंकि द्विघात बहुपद है तो शून्यक 2 होगा, एक तो अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा मान लेते हैं। अब हमको शून्यकों का योग दें, यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब करना क्या है, पहले मान क्या दिया है, गिवन टेक्स्ट क्या दिया गया है, क्या दिया है, तो शुरू वाला योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -2, तो लिख देंगे -2। उसी तरह अगला गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, 6। चूंकि सूत्र होता है बहुपद का, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान सेट करते हैं, तो x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -2, तो आ गया -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस में 6 हो गया आंसर। अब इसी तरह कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको खुद से बनाना। अब जो अगला क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन SW में। ये मेरा बहुपद का योग दिया है और ये मेरा गुणनफल दिया है, योग है गुणनफल है, योग है गुणनफल है, योग है गुणनफल है। ये SW चारों क्वेश्चन खुद से करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब टाइप 2 का जो अगला क्वेश्चन है मेरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक दिया है √3x + 1 और √3 - 1। अब करना क्या है कि सबसे पहले द्विघात बहुपद में कुल कितना शून्यक होगा, द्विघात बहुपद में हो टोटल कितना शून्यक, तो 2 शून्यक, तो पहले मानेंगे लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट शून्यक को 2 मान लेते, एक मान लेते अल्फा, दूसरा मान लेते बीटा, 2 शून्यक मान लिए। पहला जो शून्यक है, पहला शून्यक बराबर दिया है कितना, √3 + 1, और दूसरा शून्यक जो है बीटा बराबर कितना दिया है, √3 - 1।
अब अल्फा बीटा का मान पता चल गया, हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद का शून्य। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अब चाहिए क्या क्या, पहले द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। तो चूंकि अभी पढ़े थे कि बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, चूंकि बहुपद बराबर होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे और एक बार अल्फा इंटू बीटा को गुना करेंगे। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, अल्फा और बीटा को जोड़ना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान है √3 प्लस 1, फिर यहाँ बीच में प्लस प्लस, बीटा का मान कितना, तो बीटा का मान ये है मेरा √3 घटाओ 1, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो गया, √3 और √3 तो कितना √3, तो 2 ठो √3, 2√3। अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है √3 प्लस 1 इंटू है तो इंटू कर देते। फिर बीटा का मान कितना, तो बीटा का मान है √3 घटाओ 1 बराबर। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, चूंकि हमको पता है, क्या पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है, ये मेरा सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का, यानी यहाँ पर a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर घटाओ b का कितना है, तो b का है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो √3 का मान कितना, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से एक जगह कितना बचेगा 2। अब हमको अल्फा प्लस बीटा का भी मान पता चल गया, कितना 2√3 जिसमें हमको चाहिए था, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान पता चल गया 2, जिसमें समीकरण 1 में आप इसको मान रखेंगे तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा व अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर चलिए मान रखते हैं। तो मेरा क्या दिया है बहुपद का, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा निकला है 2√3, तो यहाँ लिखेंगे 2√3। उसके बाद यहाँ x लिखा, x लिख दिए, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है मेरा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। ये मेरा समीकरण बहुपद बन के तैयार हो गया। ये तो पूछ रहा था समीकरण, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर, द्विघात बहुपद यही हो गया आंसर। अब जो अगला टाइप 3 है, ये क्वेश्चन है मेरा, यदि द्विघात बहुपद 5x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। और उसी तरह मेरा अगला भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 1 नंबर सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। तो सबसे पहले हमको समीकरण क्या दिया है, द्विघात बहुपद के लिए 1 नंबर का सोल्यूशन है, क्या दिया है 5x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसमें a का मान कितना है, तो a का मान मेरा कितना है, a का मान है मेरा 5, x स्क्वायर का गुणन को a बोलता है, x स्क्वायर का गुणन कितना मेरा 5, a का मान हो गया 5। उसके बाद b का मान कितना दिया, b का मान कितना दिया है -7, और c का मान कितना दिया, c का मान दिया मेरा 1। हमको क्या चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, तो 1/अल्फा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है, तो इसका सूत्र डायरेक्ट याद कर लेना, -b/c होता है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो मान होता है वो कितना होता है -b/c। वैल्यू को पुट करते हैं, तो वैल्यू -b का मान कितना, तो b का मान है मेरा -7, तो यहाँ लिख देंगे -7 बटा c का मान कितना 1, तो कितना हो जाएगा मेरा
माइनस माइनस प्लस और 7 और नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। यही मेरा आंसर हो गया। अब इसी सवाल का मेथड नंबर सेकेंड को समझो। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या करता है, पहले जो दिया पहले उसको लिख लेंगे। कितना दिया, 5x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 1। यहाँ पे a का मान है मेरा 5, b का मान दिया है मेरा -7 और c का मान दिया है मेरा 1। अब पूछ रहा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर, तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम दे दे। लघुत्तम कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचेगा बीटा, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा। अब इसको सीधा करेंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, किसका सूत्र होता है, माइनस बी बटा ए। उसके बाद फिर अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, सी बटा ए। अब मान रखना है, तो माइनस बी का मान कितना हुआ, तो बी का मान है मेरा -7, तो यहाँ लिख देंगे -7 बटा ए का मान कितना, ए का मान है मेरा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 बटा में सी का मान कितना, सी का मान दिया है मेरा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा में ए का मान कितना, ए का मान है मेरा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ होगा मेरा कितना 7 बटा कितना 5, भाग पलटे गुना, यानी पलट देंगे तो ये मेरा ये ऊपर चल जाएगा 5 बटा 1, तो 5 5 कैंसिल आउट हो गया, 7 यहाँ से कितना बचेगा 7 बटा 1 लिखना दरकार नहीं है, हो गया आंसर। अब जो मेथड इजी लगे उसी को सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला है, यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर 2x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्य है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, मेथड सेकेंड फर्स्ट से करें या मेथड सेकेंड, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। चलिए अब अगला टाइप को समझते हैं। चलिए अब टाइप 3 का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाबू करना क्या दिया हमको बहुपद, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या दिया है 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो इसमें सबसे पहले इसका निकाला अल्फा और बीटा का मान, तो हमको शून्यक निकालना पड़ेगा। इसमें शून्यक निकालने के लिए पूछने पहले ए और बी का मान, तो ए का मान कितना, ए बराबर कितना 4, बी का मान कितना दिया है, बी का मान है मेरा -4 है, और सी का मान मेरा कितना, सी का मान 1 है। ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी का मान पता है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा बटा बीटा, तो लिखें अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा अल्फा, तो बीटा बटा अल्फा बराबर, तो अब इसका लघुत्तम दे, लघुत्तम कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम होगा अल्फा इंटू बीटा। लघुत्तम दे लिए तो बीटा बीटा कैंसिल आउट, अल्फा गुना अल्फा, अल्फा का स्क्वायर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ से अल्फा अल्फा का तम बीटा, तो बीटा गुना बीटा, तो किसका स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, क्या होता है ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर ए के जगह पे अल्फा और बी के जगह पे बीटा, मान को पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए के जगह अल्फा, बी के जगह बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा, क्या लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक चीज और पता है, हम लोग पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए। तो यहाँ पर मान लो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए का स्क्वायर माइनस
2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, सी बटा ए, तो यहाँ लिख देंगे सी बटा ए, बटा में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। ए का मान, बी का मान, सब का मान हमको पता है, क्या पता है, माइनस माइनस लिखते हैं, बी का मान कितना, तो बी का मान मेरा -4, तो माइनस और माइनस हो जाएगा +4 बटा ए का मान, तो ए का मान दे दिया मेरा 4, लिख दिए। बी का मान -4, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ए का मान कितना दिया 4, तो लिख दिए 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो माइनस 2 इंटू सी का मान, सी का मान है मेरा 1 बटा, और फिर ए का मान, तो ए का मान है मेरा 4 होल बटा, अब यहाँ पर सी का मान कितना है, तो सी का मान मेरा कितना दिया है, सी का मान है मेरा 1, तो लिखेंगे 1 बटा में ए का मान कितना, ए का मान मेरा दिया है 4 बराबर, यहाँ तक 4 4 तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बार में 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर हो गया 1 घटा, यहाँ से ये कटा मेरा कितना बार, 2 बार, तो 1 घटा 1 बटा 2 बटा में कितना बचा 1 बटा 4, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा 4। अब क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब इसका लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, ऊपर का लघुत्तम होगा मेरा 2, ऊपर का लघुत्तम हो गया 2, तो 2 एकम 2, 2 माइनस 1 बटा में 1 बटा 4, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बटा 2, भाग पलटे गुना, ये ऊपर चल जाएगा, तो 4 बटा कितना बचेगा 1, 1 कैंसिल आउट हो गया, इससे कितना बार में 2 बार में, इसका जो आंसर है मेरा 2 मेरा परफेक्ट आंसर है। थर्ड का थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट को समझते हैं। अगला जो है, अगला आप चलते हैं टाइप नंबर 4 में। टाइप नंबर 4 क्या करता है कि बहुपद 4x का स्क्वायर -3 का हमको शून्य ज्ञात करना है। तो इसको शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए समझते हैं। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, 4x का स्क्वायर -3। अगर कुछ इस प्रकार का सवाल रहे तो शून्य निकालने के लिए बराबर शून्य कर देना, शून्य निकालने के लिए बराबर शून्य नहीं 0 कर देंगे। अब क्या करना है कि 4x का स्क्वायर, ये -3 है, उस पर जाके +3 हो जाएगा, 3 हो गया। अभी 4 गुना में, तो उस पर जाके भाग में, तो x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 4। स्क्वायर हटेगा, रूट चलेगा, x बराबर रूट अंडर 3 बटा 4। अगर बाबू यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, √3 तो किसी का वर्गमूल है, लेकिन 4 किसी का है, तो किसका है, 4 मेरा 2 का है, तो यहाँ लेकिन √3 बटा 2, एक बार प्लस में आएगा और एक बार मेरा माइनस में आएगा, तो माइनस, तो √3 बटा 2 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टाइप 4 का अगला क्वेश्चन है, जो टाइप 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2x का स्क्वायर -8x + 2 के शून्य का हमको योग भी ज्ञात करना है और उसका गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो सही है ना, शून्य का योग भी निकालना है और गुणनफल भी। तो सबसे पहले इसका पहले शून्य निकाल लेते हैं। शून्य कैसे निकाला जाता है, चलिए क्या दिया है क्वेश्चन पे, हमको सॉल्यूशन लिखेंगे। 2x का स्क्वायर -8x + 2। अब इसका शून्य का योग भी निकालना है और गुणनफल भी निकालना है। तो योग कैसे निकाल, पहले शून्य निकालते, शून्य कैसे 2 गुना 6 करते, 2 गुना 6, 6 दूना 12। अब इसका गुणनफल करते हैं। इसका गुणनखंड जैसे करेंगे, गुणनखंड करने के बाद किसी भी या तो जोड़ के या तो घटा के आपको 8 लाना है, तो 2 से करेंगे 6 बार में, 6 दूना 12, 6 2 8, डायरेक्ट आ गया। तो 6 दूना 12, 6 2 8, तो लिखेंगे कितना, लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 6 दूना 12, जोड़ के आया है तो माइनस, बाहर में माइनस, बाहर माइनस लिख दें। उसके बाद 6x + 2x ब्रैकेट बंद, प्लस में 6 2 8 आ गया। अब क्या करना है, ब्रैकेट उगाड़ो, 2x स्क्वायर -6x -2x प्लस माइनस माइनस, अब प्लस में 6। अब दिख क्या रहा है कि ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है, इसमें तो सबसे पहले मेरा 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद दोनों में x है, मेरा x भी कॉमन आ रहा है। तो क्या करना है, पहले कॉमन लेना। क्या लेंगे, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और दोनों में x आ रहा है, तो कितना बचेगा
x माइनस कितना, x भी आइए गया तो यहाँ कितना 3 बार में 3 माइनस, इसमें मेरा क्या कॉमन आ रहा है, इसमें वो आ रहा है मेरा 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिए, ये दोनों मेरा कितना होता है 2 कॉमन आ रहा है 2 ले लिए। x अगर बाहर में माइनस है अंदर का चिन्ह पलट देंगे, यहाँ प्लस है क्या आ जाएगा मेरा माइनस, कितना बार में 3 बार में 3 लिख दिए। अब देखना कि अंदर वाला ये दोनों सेम है, अगर सेम है पहले इसको लिख देना है, क्या लिखना है x माइनस 3, उसके बाद बाहर वाला को इंटू करके लिखेंगे 2x माइनस 2। अब लिखेंगे यदि यानी इफ x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस 3, और एक बार इधर लिखेंगे यदि इफ 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना होगा मेरा 2, 2 कैंसिल आउट, एक बार में x का मान कितना आ जाएगा 1। ये जो निकला शुरू वाला ये निकला अल्फा का मान, और ये वाला निकला मेरा बीटा का मान। अब क्वेश्चन क्या कहता है शून्य का योग और गुणनफल ज्ञात करना, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, योग बोले ना अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है मेरा, अल्फा का मान है 3 प्लस बीटा का मान कितना 1, तो 3 1 कितना हो गया मेरा 4। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3 इंटू बीटा का मान कितना 1, तो 3 1 3, यही होगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यंकों व गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। अब जो हमको संबंध निकालना है y के जगह पर या x का मान दे दिया है, चलिए अब लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर y के जगह पर x दे दिया और कुछ नहीं करना, तो क्या करेंगे क्या दिया है 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। हमको चाहिए, हमको पहले निकालना है शून्यक को, तो शून्यक को निकालने के लिए क्या करेंगे कि 4 गुना 1 करते हैं। 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 से 2 बार में 2 दूना 4, 2 2 4, यानी अब क्या करना है 4y स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे माइनस 2y माइनस 2y प्लस में 1, 2 2 कितना 4 हो गया। अब क्या करना है कि ये दोनों बाबू कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन में देखिए एक 2 भी कॉमन आ रहा है और एक y भी कॉमन आ रहा है, मेरा 2 भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो मेरा 2 कॉमन ले लिए और इसके साथ y ले लिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 2y माइनस 2y, तो पूरा कॉमन ही आ गया, कितना बचेगा 1 माइनस ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कुछ नहीं, तो 1 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ 2y अगर बाहर का चिन्ह माइनस है चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा माइनस 1। अब करेंगे क्या, अब करना है पहले दोनों कॉमन टर्म आए, तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लेना, तो मेरा है 2y माइनस 1, फिर ये मेरा कितना है 2y माइनस 1, तो यहाँ भी लिखेंगे बाहर में जो है माइनस 1। अब लिखेंगे यदि इफ 2y माइनस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर कितना होगा 1, तो y बराबर कितना आके निकले 1/2। उसी तरह यहाँ पर इसका निकालेंगे 2y माइनस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर कितना निकला 1 और y बराबर क्या जाएगा 1/2। ये मेरा टर्म निकला अल्फा और ये निकला बीटा। अल्फा की भी मान पता है, बीटा का भी मान पता है। क्या कहता है शून्यंकों व गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। शून्यंकों गुणांकों भी संबंध अब निकालना, तो लिखेंगे हेडिंग देंगे प्रूफ। अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है
माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटे अल्फा का वो मान कितना निकला, तो अल्फा का मान निकला 1/2, तो लिख देंगे 1/2 प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस। बीटा का मान कितना निकला, बीटा का मान निकला 1/2, 1/2 बराबर माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है, तो इसमें बी का मान कितना, तो यहाँ देखिए एक्स के साथ सॉरी वाई के स्क्वायर के साथ जो रहता है मेरा ए का मान है, और वो सिर्फ वाई के साथ जो रहता है मेरा कितना बी का मान है, और ये मेरा सी का मान है। यहाँ पर बी का मान कितना होगा, बी का मान होगा मेरा -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 बटा ए का मान, तो ए का मान कितना मेरा 4, तो 1/2 इसका लघुत्तम कितना होगा 2, तो यहाँ 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4 बटा कितना 4, 1 1 2/2 कट के कितना होगा 1 बराबर, ये भी मेरा कट के 1, तो यहाँ पर 1 बराबर 1, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, अगर आपस में बराबर हो जाए तो मेरा हो गया सत्यापित। अब एक गुणांकों के बीच, गुणांकों का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 1/2, तो 1/2 गुना है तो गुना, बीटा का मान भी है मेरा 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 गुना सी का मान, तो सी का मान कितना, सी का मान है मेरा 1, तो यहाँ बराबर सॉरी बराबर होगा, सी का मान 1 और ए का मान है मेरा 4, तो 1 गुना 1 कर देंगे 1 और 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा हमारा 1/4। क्या ये दोनों आपस में बराबर हो गया, प्रूव्ड। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और दे देते हैं SW में। अब नेक्स्ट जो SW में ये मेरा 5 क्वेश्चन है, पहला है 4t² - 4t + 1, सेम प्रोसेस पे अभी जो जैसा क्वेश्चन अभी बताया गया है वही प्रोसेस पे बनाना है। फिर ये वाला क्वेश्चन ये HW है, HW क्वेश्चन। चलिए अब इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर को लेके आएंगे। चलिए बंद करो।